हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको निपुण के बारे में बताऊंगी, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम सी-टेट, अगर आप केवीएस की तैयारी भी कर रहे हैं तो सीटीपी में यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं कि निपुण का जो फुल फॉर्म है वो क्या है और उसके गोल क्या है, इस बारे में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैं इसमें आपको फुल डिटेल देने वाली हूँ। इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात कि निपुण का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, तो एन से क्या होता है, नेशनल लिया गया है। आई से इनिटेटिव फॉर लिया गया है। पी से प्रोफेंसी लिया गया है इन रीडिंग विथ। यू से अंडरस्टैंडिंग लिया गया है और एन से न्यूमरेसी लिया गया है। तो इन्हीं से बनता है हमारा निपुण। तो निपुण भारत, ठीक, यानी कि न्यूमरेसी होनी चाहिए, ठीक, ऐसा करके बनाया गया है। अब बात करते हैं कि हिंदी में इसका अर्थ क्या है। ठीक, अगर हिंदी की बात करें तो इसका अर्थ होता है राष्ट्रीय साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दक्षता पहल, यानी कि निपुण भारत यहाँ से बन जाता है। हिंदी में पूछा जाएगा तब भी आप बता सकते हैं, अगर इंग्लिश में आपको फुल फॉर्म पूछा जाता है तो तब भी आप ईजिली बता सकते हैं। तो निपुण क्या है, सबसे पहले इसमें क्या लिखा गया है कि आधारभूत शिक्षण बच्चों के भावी शिक्षण का आधार है। बोध के साथ साथ पठन लेखन, मूलभूत गणितीय प्रश्नों को हल करने, मूलभूत कौशलों को प्राप्त न कर पाने से बच्चा कक्षा 3 के बाद का जो उसकी पाठचर्या होती है वो जटिलता के लिए तैयार नहीं हो पाता है। कहने का मतलब जो है कि कक्षा 3 के बाद अगर उसे जो गणितीय प्रश्न जो हल करने हैं, जो आधारभूत कौशल जो है, जो मूलभूत उसके कौशल है उसको प्राप्त नहीं कर पाता, तो जो कक्षा 3 के बाद से बच्चों को उसमें परेशानी होने लगती है। तो यही इसमें दिया गया है। और ये मिशन क्या है, जो मैं आपको जो मेन पॉइंट बताऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं इसको सारा कुछ पढ़ दूं और आपको कुछ समझ में नहीं आए, तो मैं आपको मेन ही पॉइंट करवाऊंगी। तो मिशन का उद्देश्य क्या है कि 3 से 9 वर्ष के आयु के बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं को निपुण भारत क्या करेगा, कवर करेगा। तो इसका आपको पता लग गया होगा कि कहाँ से कहाँ तक की आयु को लिया गया है, यानी कि 3 वर्ष से 9 वर्ष के बच्चों की आयु की आवश्यकताओं को कवर करने के लिए यह मिशन चलाया गया है। मिशन का उद्देश्य एक सक्षम परिवेश का निर्माण करना, ताकि मूलभूत साक्षरता हो एवं जो संख्या ज्ञान है, जो न्यूमरेसी है, के सार्वभौमिक अर्जन को सुनिश्चित किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे जो मेन जो इसका उद्देश्य है वो क्या है, साक्षरता है, और संख्या ज्ञान इसका क्या है, मेन उद्देश्य है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि 3 से 9 वर्ष तक की आयु के अधिगम आवश्यकताओं, यानी कि जो उसकी नीड्स होती है, जो उसकी आवश्यकताएं होती है उसके पढ़ने में, उनको उनको क्या करेगा, कवर करेगा निपुण मिशन। और क्या करेगा, संख्या ज्ञान पे ध्यान देगा और उस जो साक्षरता है उस पे क्या करेगा, ध्यान करेगा। इस प्रकार का अधिगम समग्र, एकीकृत, समावेशी, आनंदमय और बच्चों को आकर्षित करने वाला होगा। ठीक, ऐसा है। एल एल LLN मिशन शिक्षा मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। यानी कि जो FL मिशन है, यानी कि जो FL मिशन है वो किसके द्वारा किया जाएगा, वो मिशन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, स्कूल स्तर पर 5 स्तरीय क्रियान्वयन की व्यवस्था की जाएगी। तो इम्पोर्टेंट जो नोट है वो क्या है, अगर पूछा जाता है कि FLN मिशन जो है वो किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। और क्या किया जाएगा, सभी जो राज्य होंगे, संघ राज्य प्रदेश होंगे हमारे, और जो राष्ट्रीय होगा, जिला होगा, राज्य होगा, ब्लॉक होगा, स्कूल स्तर पर एक 5 स्तरीय क्रियान्वयन व्यवस्था की जाएगी। यानी कि जो सभी क्या करेंगे, मिलजुल कर कार्य करेंगे इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक, तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, दूसरा मेन पॉइंट क्या है निपुण भारत का, कि स्कूल शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता 2026 से 2027 तक प्राथमिक स्तर पर मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को सार्वभौमिक प्राप्त करना। यानी कि कब तक ये प्राप्त करना है कि जो हमारा साक्षरता है
जो मूलभूत साक्षरता है और संख्या ज्ञान कब तक उनका उद्देश्य है कि इनको प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि जो बच्चे 3 वर्ष की आयु तक जिन बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, उनको नीड्स के अकॉर्डिंग उनको कवर किया जाएगा, उनको उसी अकॉर्डिंग उनको सामान दिया जाएगा, ठीक। तो कब तक का गोल रखा है कि 2026 और 2027 तक इनका क्या करेगा, वो उद्देश्य क्या करेगा, अपना पूरा करेगा, ठीक। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर उजागर करती है कि इस समय प्रारंभिक स्तर पर पढ़ रहे बच्चों की बड़ी संख्या ने मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है। तो 2020 की जो शिक्षा नीति आई है, उन्होंने क्या कहा, जो प्राथमिक स्तर पर पढ़ रहे जो बच्चे हैं, उनकी जो संख्या पर या साक्षरता पर जो है वो उस तरीके से जो जितना उनको प्राप्त करना चाहिए था उतना वो प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इसके लिए ये मिशन चलाया गया है, ठीक। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक। और क्या है कि इस संदर्भ में शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दक्षता पहल यानी कि निपुण नामक राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन की प्राथमिकता के साथ स्थापना की जा रही है। राष्ट्रीय मिशन राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्राथमिकताएं और क्रियान्वित की जाने वाली मदों को निर्धारित करता है, ताकि बच्चा क्या है, ताकि बच्चे के लिए कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दक्षता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यानी कि कक्षा 3 तक जो बच्चा है उसको साक्षरता भी हो और उसको संख्या ज्ञान में क्या हो, दक्ष यानी कि दक्षता प्राप्त कर ले। ऐसा इसीलिए मिशन चलाया जा रहा है। इस मिशन को केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के तत्वाधान में स्थापित किया जाएगा, जो स्कूल शिक्षा के लिए एकीकृत योजना है तथा यह प्री स्कूल से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक कवर करेगी। यानी कि प्री स्कूल से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक ये चीज़ क्या करेगी, कवर करेगी। यह योजना प्री स्कूल से कक्षा 3 सहित 3 से 9 वर्ष के बच्चों पर ध्यान केंद्रित करेगी। ये बार बार कह रही हूँ कि 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों को ही यहाँ पे ज़्यादा उन पर ध्यान दिया जाएगा। उन कक्षा 4 और कक्षा 5 के बच्चों जिन्होंने मूलभूत कौशलों को प्राप्त नहीं किया है, यानी कि जो छूट गए हैं प्राप्त करने में, उनके तो आयु अनुरूप अनुपूरक कक्षा अधिगम सामग्री दी जाएगी, ताकि वह आवश्यक दक्षता हासिल की जा सके। यानी कि जो चले गए हैं, 4 में चले गए हैं, कक्षा 4 में चले गए हैं, क्लास 5th में चले गए हैं, तो उनको अगर नहीं आ रहा है, यानी कि इन कौशलों को, यानी कि जो संख्या ज्ञान है और मूलभूत जो कौशल है उनको प्राप्त नहीं कर पाया है, तो उनको उनके ही अनुरूप क्या किया जाएगा, उनको भी वहाँ पे नीड के अकॉर्डिंग उनको भी कवर किया जाएगा। लेकिन मेनली 3 से 9 वर्ष की आयु तक ही बच्चों को ध्यान दिया जाएगा, यानी कि कक्षा 3 प्री स्कूल से कक्षा 3 के स्कूल तक इनमें कवर किया जाएगा, ठीक। अब जो निपुण जो मिशन चलाया गया है, जो निपुण भारत मिशन चलाया गया है, उनमें जो मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को क्रियान्वित करने के लिए दिशा निर्देश के अनुसार निम्नलिखित पहलुओं पर हमको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। तो साक्षरता भाषा सबसे पहले क्या आनी चाहिए, भाषा में बच्चे को आनी चाहिए, यानी कि पठन लेखन और संख्यात्मक आधार पर गणन कार्यों को करने की क्षमता भावी स्कूल शिक्षा एवं जीवन पर्यंत शिक्षण के लिए नींव और अपरिहार्य पूर्व परीक्षा है। यानी कि और भाषा का पूर्व ज्ञान भाषा में साक्षरता कौशल के निर्माण में क्या करता है, सहायक होता है। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। भाषा का जो पूर्व ज्ञान है भाषा में साक्षरता कौशल के निर्माण में सहायता करता है। जिन बच्चों को अपनी गृह भाषा में मजबूत पकड़ होती है वो अंग्रेजी यानी कि द्वितीय भाषा और अधिक सरलता से सीख लेते हैं। तो यहाँ पे इन बातों पर ध्यान दिया जाएगा। मूलभूत भाषा और साक्षरता के प्रमुख घटक निम्न अनुसार है, यानी कि जो भाषा है उन पे कैसे ध्यान दिया जाएगा। मौखिक भाषा का जो है विकास किया जाएगा, यानी कि पठन एवं लेखन में कौशल विकास के लिए मौखिक भाषा अनुभवपूर्ण होती है। तो मौखिक भाषा का विकास यहाँ पे किया जाएगा। पठन बोध किया जाएगा। यह क्षेत्र जो अगर पठन होगा तो यह क्षेत्र पाठबोध क्षमता और उससे जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ पाठ
की व्याख्या को कवर करता है, यानी कि भाषा में हमको जिस चीज़ का ध्यान देना है वो चीज़ें ये है। चित्रकारी की अवधारणा यानी कि बच्चों के कौशल बोध विकास के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की चित्रकारी देखने को अवसर देने की ज़रूरत होती है। आगे है लेखन पे ध्यान, स्मरण शक्ति पे, ध्वनि पे, डिकोडिंग पे। यहाँ पे याद रखना डिकोडिंग का भी यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा, निर्बाध पठन का भी ध्यान दिया जाएगा और पठन पाठन के प्रति झुकाव की आदतों पर भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इतने चीज़ों का यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। अगर डिकोडिंग की बात करें तो इससे तुम्हें चित्रबोध, अक्षर ज्ञान और डिकोडिंग तथा शब्द पहचान क्या है इसमें शामिल है। डिकोडिंग में क्या क्या करवाया जाएगा, इस प्रकार का यहाँ पे करवाया जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं कि न्यूमरेसी यानी कि जो मूलभूत संख्या ज्ञान है, गणित जो कौशल है, उस पे निपुण जो भारत है वो यहाँ पे बहुत बहुत ध्यान दे रहा है। तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे मूलभूत साक्षरता का अर्थ तर्क, योग्यता और सार्वजनिक गणितीय सिद्धांतों को दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने में प्रयोग करता है। जो गणितीय जो तर्क है वो क्या करता है, जो हमारा जो दैनिक जीवन है वहाँ पे समस्याओं को सुलझाने में हमारी सहायता करता है। इसलिए बच्चे को क्या होना चाहिए, वहाँ पे उनमें दक्षता हासिल होनी चाहिए, तभी अपना वो जीवन जो अपना लाइफ है वो क्या कर सकता है, अच्छी तरीके से अपना जीवन जी सकता है। तो उनको आना चाहिए, क्योंकि कहीं पे ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो उसको जोड़ना नहीं आता, घटाना नहीं आता, क्योंकि डेली जीवन में वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं, क्योंकि डेली जीवन में हमको उन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो इस बात पे यहाँ पे महत्वपूर्ण ध्यान दिया जा रहा है। तो प्रारंभिक गणित के मुख्य घटक निम्नलिखित है, यानी कि किन घटकों पर ध्यान दिया जाएगा, यहाँ पे उनकी बात करी गई है। तो प्रारंभिक गिनती अवधारणा, संख्या क्रम को गिनना और समझना, यानी कि जो गिनती है उसको बच्चा क्या करे, समझ सके, उनको गिनना आ सके, उनको समझना आ सके कि ये क्या है 25 है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं 25 बोलते हैं, यानी कि उसको गिनना भी आना चाहिए। यानी कि अगर चार चार क्या रखी है, बोतल रखी है, तो उसको बताना चाहिए कि ये क्या है, 4 बोतल रखी गई। उसको वहाँ पे ये नहीं कहना चाहिए ये 3 बोतलें यहाँ पे रखी गई है। अगर उसको गिनती आती होगी तो अच्छे से उसे कर पाएगा। दूसरा है संख्या ज्ञान और संख्या संबंधित गणितीय कार्य कराना चाहिए, यानी कि गणितीय विधि में दक्षता के लिए जरूरी परंपरा को सीखना, जैसे कि अंकों को दर्शाने के लिए मूल दशांक प्रणाली का उपयोग करना। तो यहाँ पे इस बात पे भी दिया जाएगा, आकार और स्थानिक समझ भी होनी चाहिए। अपने ढंग से अंकों को साधारण घटा जोड़ भाग गुणा और इनका विभिन्न संदर्भों में अपने जीवन में प्रयोग करना। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि वो हमारे जीवन के डेली रूटीन में हमारे क्या आते हैं, काम आते हैं। तो उस चीज़ों पर वहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चा ऐसा ना हो कि हम बच्चे को पढ़ा तो रहे हैं लेकिन बच्चा क्या नहीं कर पा रहा है, उसे समझ नहीं पा रहा है और उसे यूज़ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आगे उसकी आने वाली जो ज़िंदगी है उसमें यही जो है उसका जो है काम आने वाला है। तो उसको वहाँ पे क्या कराना पड़ रहा है, वहाँ पे उसको वहाँ पे उसको दक्ष बनाया जा रहा है कि इन चीज़ों में वो दक्ष बने, तभी वो क्या बनाया गया, यहाँ पे निपुण भारत चलाया जा रहा है। तो मापन आना चाहिए। 3 अंकों तक जमा, घटा, गुणा और भाग करने के लिए मानकी गणितीय पद्धति को समझ और प्रयोग, यानी कि मापन उसको आना चाहिए कि भाग यानी कि गुणा को भी उसको आना चाहिए, भाग कैसे किया जा सकता है, गुणा कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में उसको जरूर आना चाहिए। पद्धति, अंतरिक्ष और स्थानिक वस्तुओं के प्रति अपनी समझ को बढ़ाने के लिए संबंध शब्दावली सीखना चाहिए, यानी कि उसको क्या करना चाहिए, अंतरिक्ष और स्थानिक वस्तुओं के प्रति अपनी समझ को बढ़ाने के लिए भी संबंध प्रक्रिया करनी चाहिए, शब्दावली सीखनी चाहिए। यानी कि अगर उसको क्या हो रहा है, अगर उसको जैसे सन है, सन कितना दूर है, चंद्रमा कितना दूर है, वो अगर उसको बताया जाए कि इतना जो किलोमीटर है इतने दूरी पर है, तो वो क्या करेगा, अपनी समझ लगा के वो अपने माइंड पे अपने कॉन्सेप्ट बनाता जाएगा। ठीक, तो तीसरा है डाटा का रखरखाव, संख्या में पुनः आवर्तित आकार से लेकर पैटर्न तक साधारण पैटर्न को समझना और उसका विस्तार करना भी आना चाहिए। गणितीय संप्रेषण, यानी कि अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में साधारण
जानकारी को इकट्ठा करना, प्रस्तुत करना और उनकी व्याख्या करना भी आना चाहिए, यानी कि इन बातों पर क्या दिया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। ठीक। अब बात करते हैं कि इनकी लक्ष्य यानी कि कब तक उसे पूरे करने का जो है निर्णय लिया गया है। तो राष्ट्रीय मिशन सीखने के परिणामों को प्राप्त करने हेतु समग्र राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित करेगा, जिसमें वर्ष 2026-27 तक प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्राप्त किए जाने वाले वर्षवार परिणाम भी शामिल होंगे। मिशन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समग्र साक्षरता और संख्यात्मक लक्ष्य को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य के रूप में स्थापित किया जाता है, जो बाल वाटिका से ही शुरू हो जाएगा। कब से शुरू होगा, यानी कि जो बाल वाटिका हमारी बनाई गई है वहाँ से ही वो शुरू हो जाएगा। तो इतनी बात आपको जरूर से ध्यान रखनी है। ठीक। अब बात करते हैं कि जो निपुण भारत जो मिशन चलाया जा रहा है, इसमें कौन कौन जो संस्थान है वो क्या करेंगे, सहायता करेंगे, यानी कि सहायक होंगे करने में, उस मिशन को पूरा करने में। तो कौन करेंगे, केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड यानी कि CBSE इसमें शामिल होगी। दूसरा केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि KVS, जो मैं बता रही थी इसमें पूछा जा सकता है, तो वो भी इसमें शामिल होगा। और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT भी इसमें शामिल होगा। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट भी इसमें शामिल किया जाएगा। और जिला शिक्षा अधिकारी DEO और खंड शिक्षा अधिकारी BEO भी इनमें शामिल होंगे। ब्लॉक संसाधन केंद्र BRC और कलेक्टर संसाधन CRC भी इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। और मुख्य शिक्षक और शिक्षक इसमें भी शामिल होंगे। गैर सरकारी संगठन NGO, सिविल सोसाइटी संगठन CSO भी इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। तो इतना चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी स्वयं सेवक भी हो गया। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनमें जो सहायता करेंगे, जो इनमें क्या करेंगे, जो सहायक होंगे इनको सफल बनाने में, वो कौन कौन से होंगे वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक। अब बात करते हैं जो लक्ष्य सूची है, यानी कि जो लक्ष्य सूची उन्हें दी गई है, बाल वाटिका यानी कि आयु 5 से 6 वर्ष की होगी बाल वाटिका में, यहाँ से भी शुरू हो जाएगा। मौखिक जो भाषा है, मौखिक भाषा में दोस्तों और शिक्षकों से बात करना आ जाएगा। समय के साथ तुकांत कविताएं गाना मौखिक भाषा में शामिल है, यानी कि बातें करना, दोस्तों और शिक्षकों से यहाँ पे बातें करेंगे। अगर पढ़ना में आएगा, कौन सी किताबों को देखना, चित्रों की मदद से कहानी पढ़ने का प्रयास करना, कुछ परिचित दोहराए गए शब्दों को पहचानने और इंगित करने की शुरुआत करना, अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचानना, कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ना। बाल वाटिका में क्या इतना कुछ आना है, आप इसे जरूर ध्यान रखें कि कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को वो पढ़ सके, इतना उसको आना ही चाहिए। लेखन में क्या आ जाएगा, खेल के दौरान पहचान वाले अक्षरों को लिखने का प्रयास करना, आत्म अभिव्यक्ति के लिए पेंसिल घसीटना या चित्र बनाना, पेंसिल को ठीक से पकड़ना और पहचानने योग्य अक्षरों का बनाने के लिए उपयोग करना, अपने नाम को पहचानना और लिखना, इतना बाल वाटिका में यहाँ पे ऐसा जो लक्ष्य है, गोल जो है यहाँ पे रखा गया है। संख्यात्मक में क्या रखा गया है कि संख्यात्मक यानी कि न्यूमरेसी में सबसे अधिक ध्यान दिया गया है। तो वस्तुओं की गिनती और 10 तक की संख्याओं को संबंधित करना यहाँ पे आना चाहिए बाल वाटिका यानी कि 5 से 6 वर्ष की आयु में। 10 तक के अंकों को पहचानना और पढ़ना बच्चे को आना चाहिए। वस्तुओं की संख्या के संदर्भ में 2 समूहों की तुलना करना और अधिक, कम, बराबर आदि जैसे शब्दों का उपयोग यहाँ पे करना आना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है, ये आप जरूर याद रखें कि बाल वाटिका में 10 तक संख्याओं को संबंधित करना उसे आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए। और अपने चारों ओर विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग करने, जैसे लंबे, सबसे छोटे, सबसे हल्के, ऐसे शब्दों का उसको प्रयोग करना आना चाहिए। यानी कि प्रयोग का मतलब यह नहीं है कि सबसे हल्का कौन सा है उसको ये आना चाहिए, सबसे भारी कौन सा है। अगर कहीं उसको वस्तु दी जाती है तो वो उसको पहचानना वहाँ पे आना चाहिए। अब बात करते हैं कक्षा 1 की, यानी कि 6 से 7 वर्ष की आयु के बच्चे को यहाँ पे क्या लक्ष्य रखा गया है, क्या गोल रखे गए हैं कि क्या क्या उन्हें आना चाहिए।
चाहिए। मौखिक भाषा में बात करें तो अपनी ज़रूरत, परिवेश के बारे में दोस्तों और कक्षा शिक्षक के साथ बातचीत करना उन्हें आना चाहिए। कक्षा में संबंधित प्रिंट सामग्री में बात करना उन्हें आना चाहिए। कविताओं और गीतों के एक्शन के साथ उन्हें सुनाना भी आना चाहिए। ठीक। पढ़ने की बात करें तो सक्रिय तरीके से जोर से कहानी कहने के सत्र के दौरान भाग लेने तथा कहानी सत्र के दौरान और बाद में सवालों का जवाब देना, कठपुतलियों और अन्य सामग्रियों से परिचित कहानी का अभिनय करना भी आना चाहिए। कठपुतलियों की बात यहाँ पे कही गई है कक्षा 1 में। आविष्कृत वर्तनी के साथ लिखने के लिए ध्वनि प्रतीक का उपयोग करना भी उन्हें आना चाहिए। और आयु उपयुक्त अज्ञात पाठ में से कम 4-5 सरल शब्दों सहित छोटे वाक्यों को उनको पढ़ना जरूर आना ही चाहिए। तो यहाँ पे इतना कुछ दिया गया है। लेखन की बात करें तो यहाँ पे मात्राओं के साथ कब परिचित होगा? कक्षा 1 में। ठीक। और लेखन, ड्राइंग या चीज़ों के साथ अर्थ देना, कार्यपत्र, बधाई पत्र यहाँ पे लिखना इनको आना चाहिए। अगर संख्यात्मक की बात करें तो 20 तक की वस्तुओं को गिनने वहाँ पर आना चाहिए और 99 तक की संख्याओं को पढ़ना और लिखना आना चाहिए। यानी कि 99 तक की जो संख्याएं हैं उनको पढ़ना और लिखना उनको आना चाहिए। दैनिक जीवन की 9 तक की संख्याओं को जोड़ घटाव गुणा करना उनको आना चाहिए। और अपने चारों 3D आकृति को भी उनको पहचानना आना चाहिए। भौतिक गुणों को अवलोकन और वर्णन जैसे कि गोल, समतल, कोने, किनारे, संख्या उनको गिनना वहाँ पे आना चाहिए। गैर मानक, गैर समान इकाई जैसे हाथ की अवधि, पैर की लंबाई, उंगलियां आदि का प्रयोग और लंबाई का अनुमान लगाना उनको आना चाहिए। और आकार और संख्याओं का उपयोग करके छोटी कविताओं, कहानियों का निर्माण करना और पाठ निर्माण करना भी वहाँ पे उनको आना चाहिए कक्षा 1 में, यानी कि 6 से 7 वर्ष की आयु में। यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है। अगर कक्षा 2 की बात करें, यानी कि आयु 7 से 8 वर्ष की आयु की बात करें तो मौखिक भाषा की बात करें तो कक्षा में उपलब्ध प्रिंट सामग्री में बात करना उनको आना चाहिए। प्रश्न पूछने के लिए बातचीत में संलग्न होना और दूसरे को सुनना भी आना चाहिए। गीत, कविताएं सुनाना भी आना चाहिए। कहानी और कविताएं, प्रिंट आदि में होने वाली अपरिचित शब्दों को दोहराना भी आना चाहिए। पढ़ने की बात करें तो बच्चों के साहित्य, पाठ्य पुस्तकें से कहानियों को पढ़ना, वर्णन करना, फिर से बताना आदि दिए गए शब्दों के अक्षरों को अक्षरों से नए शब्द बनाना भी उन्हें आना चाहिए। आयु उपयुक्त अज्ञात पाठ से उचित गति और स्पष्टता के साथ सरल शब्दों को 8 से 10 वाक्यों को पढ़ना उनको आना चाहिए। ठीक। और 45 से 60 शब्द प्रति मिनट वो सही ढंग से पढ़ना उसको आना चाहिए। आप यहाँ पे जरूर याद करें कि 45 से 60 शब्द प्रति मिनट उसे सही ढंग से उसको पढ़ना आना चाहिए। लेखन की बात करें तो खुद को व्यक्त करने के लिए छोटे सरल वाक्यों को सही ढंग से उसको लिखना भी आना चाहिए। नामकरण शब्द, क्रिया शब्द, विराम चिन्ह को पहचाना उसको आना चाहिए। यानी कि कक्षा 2 में उसको क्या आना चाहिए? विराम जो चिन्ह होते हैं उनको पहचानना आना चाहिए। संख्या की बात करें कि 999 यानी कि 53 या कहें 999 तक की संख्याओं को पढ़ना और लिखना उन्हें आना चाहिए। 99 तक की संख्याओं को जोड़ना, घटाना, दैनिक जीवन की स्थितियों में 99 तक की संख्याओं का योग उन्हें क्या आना चाहिए? गुणा और जोड़ को समान वितरण, बंटवारे के रूप में गुणा करना, 2, 3 और 4 के गुणन तथ्यों का निर्माण करना भी उन्हें आना चाहिए। ठीक। यहाँ पे इतनी चीज दी गई है। गैर मानक वर्दी इकाइयों जैसे रॉड, पेंसिल, धागा, कप, चम्मच, मग आदि का उपयोग करके लंबाई, दूरी, क्षमता का अनुमान लगाना, मापना और सरल संतुलन का उपयोग करके वजन करना भी उनको आना चाहिए। आयत, त्रिभुज, वृत्त, अंडाकार आदि जैसी 2D आकृतियों को पहचानना और उनका वर्णन करना यहाँ पे कक्षा 2 के बच्चों को आना चाहिए। और दूर, पास, बाहर, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, पीछे आदि जैसे स्थानिक शब्दावली का प्रयोग करना भी आना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, आप इसे एक बार जरूर देख लें। ठीक। अगर बात करें कक्षा 3 यानी कि लास्ट जो उनका एज है वो 9 वर्ष की आयु दी गई है, यानी कि 8 से 9 वर्ष की आयु में कक्षा 3 में पहुंच जाएगा बच्चा। ठीक। तो मौखिक भाषा में बात करें तो घर, स्कूल उपयुक्त शब्दावली का उपयोग करके स्पष्टता के साथ बातचीत करना आना चाहिए। कक्षा में उपलब्ध प्रिंट सामग्री में बात करना उन्हें आना चाहिए। सवाल पूछने, अनुभव बताने, दूसरों को सुनने और जवाब देने के लिए बातचीत में हिस्सा लेना, कविताओं को व्यक्तिगत रूप से और
आवाज़ का उतार-चढ़ाव और आवाज़ बदल कर सुनना भी आना चाहिए, यानी कि उनको पहचानना भी आना चाहिए और सुनना भी आना चाहिए। पढ़ने की बात करें तो परिचित पुस्तकों, पाठ्य पुस्तकों में जानकारी प्राप्त करना आना चाहिए। भाषा के आधार पर और एक आयु का उपयुक्त अज्ञात पाठ से सही उच्चारण के साथ 60 शब्द प्रति मिनट की स्तंभ गति के साथ को पढ़ना आना चाहिए। पाठ में दिए गए निर्देशों को पढ़ना और उनका पालन करना भी आना चाहिए और आयु उपयुक्त अज्ञात कहानी यानी कि 8 से 10 वाक्यों के अनुच्छेद को पढ़ के 4 में से कम 3 प्रश्नों का उत्तर दे सके। यहाँ पे इतना उनको होना चाहिए, उनकी यहाँ पे इतनी क्षमता वहाँ पे आ जानी चाहिए कक्षा 3 के बच्चों में। लेखन की बात करें तो विभिन्न उद्देश्यों के लिए लघु संदेश लिखना आना चाहिए। लिखने के लिए क्रिया, शब्द, नामकरण, विराम चिन्हों का उपयोग करना तो आना ही चाहिए। विराम चिन्हों की बात कक्षा 2 में भी कही गई है। व्याकरण रूप से सही वाक्य लिखना भी उन्हें आना चाहिए और व्याकरण रूप से सही वाक्य का उपयोग करके खुद छोटे पैराग्राफ और छोटी कहानियाँ लिखना भी उन्हें आना चाहिए। 999 तक संख्याओं को पढ़ना और लिखना भी आना चाहिए। 9999 तक की संख्याओं को पढ़ना और लिखना भी आना चाहिए। 999 तक की संख्याओं को जोड़ना, घटाना, दैनिक जीवन की स्थितियों में 999 तक की संख्याओं को योग भी उन्हें आना चाहिए। 2 से 10 तक की संख्याओं के गुणन, तथ्यों का निर्माण और उपयोग करना और विभाजन तथ्यों का उपयोग करना भी उन्हें आना चाहिए। मानक इकाइयाँ जैसे मीटर, किलोमीटर, ग्राम, केजी यानी कि ग्रा, लीटर आदि का उपयोग करके लंबाई, दूरी, वजन और क्षमता का अनुमान लगाना और मापन करना उन्हें आना चाहिए। 3D आकृतियाँ के साथ मूल आकृतियाँ 2D आकृतियों को पहचानना, संबंधित करना और उनके गुणों जैसे चेहरे, किनारे, कोनों की संख्या को आदि संख्याओं का उपयोग करना भी आना चाहिए उन्हें, यानी कि कक्षा 3 के बच्चों को। किसी तिथि और दिन की कैलेंडर का पहचान करना, घंटे और आधे घंटे में घड़ी का समय पढ़ना भी आना चाहिए। आधा, 1/4, पूरे के 3/4 और वस्तु के संग्रह में पहचान करना भी आना चाहिए। संख्याओं, घटाना और आकारों पर सरल पैटर्न के लिए नियम की पहचान करना, विस्तार करना, संवाद करना भी आना चाहिए कक्षा 3 के बच्चों को। यहाँ पर इतना कुछ दिया गया है, आप इन्हें एक बार क्या करें जरूर देख लें, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। जो है यहाँ पे जो मेन चीज़ दी गई है वो दी गई है कक्षा 3 के बच्चों तक यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा, उनकी न्यूमरेसी पर ध्यान दिया जाएगा, उनकी जो साक्षरता है, उनकी भाषा पर भी ध्यान दिया जाएगा। जो मूलभूत जो उनकी साक्षरता है वहाँ पे उनका ध्यान दिया जाएगा। तो कक्षा 2 में उनको क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या नीड्स होंगी उनकी, तो वो चीज़ में ध्यान रख के उसी प्रकार का वहाँ पे यूज़ होगा और उसी प्रकार का वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पे बच्चों को उसी प्रकार के कौशल सिखाएगी, उसी प्रकार के जो शिक्षक हैं उनको भी तैयार वहाँ पे करेगी। तो क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और जो लक्ष्य है कब तक रखा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं, तो आप एक बार से ज़रूर कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।